हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी ये स्टॉक्स हमारा जो है एक बहुत ही बेहतरीन एक हाई के पास में चल रहा है, जो कि यहाँ से इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक हमारा डेफिनेटली ऊपर जाएगा। वो वीकली चार्ट में भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लास्ट का लो बनाया था उसमें गिरावट जो आई थी वो अगर आप देखेंगे तो हैमर कैंडल के माध्यम से आई थी और उसके बाद स्टॉक ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाया। और जब स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई यहाँ पर तो स्टॉक में गिरावट आई। तो ये जो दो कैंडल होती है आपको सबसे पहले इनको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी ये कैंडल हमारी टॉप पर या डाउन में बनती है तो गिरावट आती है। ये जो कैंडल है ये हमारे लिए बाई पोजीशन के लिए होती है और ये जो इन्वर्टेड हैमर होती है ये गिरावट के लिए होती है। जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, जैसे यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ पर भी बनी हुई है। ये सारी कैंडल्स आपको ध्यान में रखना होगा ताकि मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आए। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लास्ट का लो बनाया अभी 2 दिन 1 दिन पहले यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस लेवल को आप एक तो अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। ये लेवल है 7,050 रुपए का। अब ये जो लेवल है 7,050 का, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो गिरावट कंटिन्यू और भी दिखाई दे सकती है। तो लास्ट के लो को मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि लास्ट के लो का छोटा सा एक स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। अब अगर आप देखेंगे तो आज की जो कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। पर यहाँ पर निफ्टी ने हमारी एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी है। किस तरह से कि निफ्टी अपने जो ऑल टाइम हाई है उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके बनाते हुए नजर आई है। तो मार्केट में कल गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये स्टॉक्स में भी अगर हल्की फुल्की गिरावट आती है तो जो आज का लो बना है अगर आप देखेंगे तो आज का लो 7,115 का है और ये बड़ी जो कैंडल थी इसका लो भी 7,125 का था। तो ये एक तो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, छोटा सा लेवल है। और अगर एक लेवल और देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 7,145 का। तो ये तो हो गया आपका सम ये जो इंट्राडे के लिए काम करते हैं उनके लिए सपोर्ट लेवल, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इस लेवल को आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, या फिर आप चाहे तो एंट्री लेने के लिए। पर आपको क्या करना है कि इस लेवल पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको खुद टेक्टिकल भी यूज करते हुए चलना है कि मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ ये एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। मैं आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। दूसरा, स्टॉक अगर आज का हाई का जैसे ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है 7,300 के आसपास का, जो कि हमारा अभी 2-3 दिन पहले भी बना हुआ था। फिर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद देखिएगा इस कैंडल का 7,350 रुपए के आसपास का उसके बाद का टारगेट रखना है। ये दो अगर आपके टारगेट हिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से यहाँ से इसके ऊपर जाते हुए नजर आएगा। और इसके ऊपर क्लोजिंग होना भी बहुत ही जरूरी है 7,350 का। हम चलेंगे वीकली चार्ट में। तो ये मैंने आपको दो लेवल्स बता दिए हैं। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए विजन रखते हैं तो आपको यहाँ पर वीकली चार्ट में सबसे बढ़िया समझ में आएगा कि हम आने वाले समय के टारगेट कौन से रखेंगे वीकली बेस पे। तो वीकली बेस पे देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है ये है 7,590 का। तो 7,590 और इस कैंडल का हाई देखिएगा 7,638। 7,590 से लेके 7,600 के बीच का पहला टारगेट रखिएगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा जो कि इन्वर्टेड हैमर है। और इन्वर्टेड हैमर मैंने आपको बार बार वीडियो के माध्यम से समझाया है। तो इस कैंडल का जो हाई है इन्वर्टेड हैमर का ये आपका टारगेट रहेगा 7,830 का। और ये टारगेट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक अपने वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और अब ये हाई ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। साथ ही स्टॉप लॉस मैंने आपको इंट्राडे के हिसाब से छोटा सा बता दिया। उसके बाद का टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है 8,000 का। और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और वो है हमारा 8,170 का। तो ये दो टारगेट 3 टारगेट आप लेकर के चलिएगा। आशा करता हूँ कि आपको जब भी किसी भी स्टॉक्स में एंट्री लेना है या एग्जिट लेना है तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला कि अगर स्टॉक में कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है एक के बाद एक और आपने स्टॉक लेकर के रखे हैं तो आपको बैठे रहना है। और अगर आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं
और अगर स्टॉक में इस तरह की रेड कैंडल बनती है एक के बाद एक, तो आपको एंट्री नहीं लेना है जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा तब तक। और जब स्टॉक अपने हाई पर आता है और अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाती है और उस दिन दूसरे दिन में अगर उस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है और उसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, उसके बाद देखिएगा ये यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, ये वीकली चार्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई था, ग्रीन कैंडल का हाई, ये दूसरी कैंडल ने हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, रेड कैंडल बनी। फिर दूसरी वीक की कैंडल देखिएगा, फिर से उस हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ और पिछली कैंडल के लो के नीचे जैसे गया और उसके नीचे क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो जब तक गिरावट कहाँ तक आएगी, जब तक कि उसे पुराना सपोर्ट लेवल नहीं मिल जाता, जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल के लो का या फिर इस कैंडल के लो का। तो यहाँ से फिर एक छोटा मोटा मूवमेंट आया। आपको इसी तरह से अपने मूवमेंट को कैप्चर करना है, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट के बेसिस पे। तो चलिए वीडियो को मैंने यहीं पे विराम करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल के द्वारा हमारे साथ हमेशा जुड़ सकते हैं, और मैं आपको डेली बेसिस पे बहुत ही अच्छे एनालिसिस करके दूंगा ताकि आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। और अगर आप फिर भी कोई एडवाइजरी लेते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि आपके पास जो लेवल्स आ रहे हैं वो किस बेस पर, किस लेवल के द्वारा आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद।